अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस दी हुई है और बताना है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू 1 + 4 + 3। ये प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे है? जब हमारे पास यहाँ पर 1 है, 4 है, 3 है, यहाँ पर भी 1, 4 और 3 है, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है। जहाँ पर ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और हो रहा क्या है, यहाँ पर प्लस हो रहा है यानी एडिशन। ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 + 3 करें तो ये हो जाएगा 7, 7 + 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 + 4 5, 5 + 3 तो 8 हो जाएगा। आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है। सेकेंड पार्ट है 5 × a + b इक्वल्स टू 5a + 5b। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ। पहले 5a के साथ आ गया, फिर 5b के साथ आ गया। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था 5 इसके साथ, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर a और b के दरमियान में क्या हो रहा है, एडिशन, तो ओवर एडिशन आ जाएगा। नेक्स्ट है a + 0 इक्वल्स टू 0 + a इक्वल्स टू a। ज़ीरो ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए ज़ीरो को एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। ज़ीरो को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वो उस नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता। ज़ीरो ऐड करने से नंबर वही रहता है, इसलिए ये हो गई एडिटिव, एडिशन कर रहे हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लास्ट है 5 × 1/5 इक्वल्स टू 1/5 × 5 इक्वल्स टू 1। हर नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आए। यानी 5 का हमने इन्वर्स लिया तो 5 5 से ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आए उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। यानी 5 को हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द मिसिंग नंबर्स। जिस तरह हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ की हैं इसी तरह से हमने इनको देखना है। 2 + डैश + 4 इक्वल्स टू 2 + 6 + 4। वही 3 नंबर हैं और ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है, तो 2 6 4 है। यहाँ पर 2 और 4 प्रेजेंट है, 6 नहीं है तो हम 6 लिख लेंगे। 7 + 4 + 2 इक्वल्स टू 13। 7 + 4 + 2 तो क्या चीज़ नहीं है, 13, तो हम यहाँ पर 13 लिख लेंगे। 9 × 3 × 4 इक्वल्स टू 108। So 9 × 3 × 4 इक्वल्स टू 108। 5 × 8 × 9 इक्वल्स टू 5। 5 और 9 है, 8 नहीं प्रेजेंट यहाँ पर, तो हम 8 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। 8 × 6 × 7। पहले तो हमने ढूंढना है कि ये वाले तीनों नंबर्स प्रेजेंट हो, 8 6 और 7, और फिर हमने ब्रैकेट की पोजीशन को चेक करना है। तो यहाँ पर 8 6 और 7 है और यहाँ पर तीनों के दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर 8 और 12 है, लेकिन यहाँ हमारे पास 8 6 7 है। यहाँ पर है 8 6 7, यहाँ पर ब्रैकेट आखिर में, यहाँ पर स्टार्ट में है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन देखना है। पहले हमने देखना है 3 2 4 होने चाहिए दोनों साइड पर और एडिशन हो रहा हो। यहाँ पे है 3 2 4, यहाँ पर नहीं है। 3 2 4 यहाँ पर भी नहीं है। 3 2 4 3 2 4, इनके दरमियान में दोनों की तरफ प्लस का साइन है और यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है, तो ये वाला हो गया एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह यहाँ पर एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखना है। 4 3 6,
यहाँ पर नहीं है, 436 436 यहाँ पर ब्रैकेट एंड में है, यहाँ पर स्टार्ट में है, तो ये वाला आ गया ऑप्शन। डू दिस विद एंड विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए भी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बगैर भी। क्वेश्चन का पहला पार्ट है 39 मल्टीप्लाई बाई 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 37। पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ पर ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स के साथ और वो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये ए बी के साथ आ जाता है प्लस ए सी के साथ आ जाता है। इसी तरह माइनस में भी होता है, ए बी और ए सी, वो बीच में माइनस का साइन आ जाता है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि ये ए जो है ना बी के साथ आ रहा था और ए सी के साथ आ रहा था, यानी एक एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे 39 है, यहाँ पर भी 39 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 39। बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ये 39 ए हो गया, बी की जगह पे 63 हो गया और सी की जगह पर 37 हो गया। 39 63 प्लस 37। अब इस तरफ क्या आ जाएगा, 39 मल्टीप्लाई बाय बी, तो 39 और बी मल्टीप्लाई होंगे, थर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय, यानी अब ए और सी आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इस तरफ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करें और इस तरफ हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बगैर करें, यानी ये क्वेश्चन वाला ही पार्ट आ गया, तो ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, पहले 63 और 37 को प्लस करते हैं, हंड्रेड आ गया। 100 को 39 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3900, 39 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू 2457 प्लस 39 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1443। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2457 प्लस 1443 इक्वल्स टू 3900। दोनों के आंसर सेम आ गए, पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पर भी 81 है और 81 450 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय 550, तो 81 सेम है, इसको हम ए कर देते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब लिखते हैं 81 बी प्लस सी, तो बी हो गया 450 प्लस और सी आ जाएगा 550 इक्वल्स टू, और इसी को उतार लेते हैं, ए बी 81 मल्टीप्लाई बाय 450 प्लस और ए सी 81 मल्टीप्लाई बाय 550। इसको सॉल्व करते हैं, 450 प्लस 550 इक्वल्स टू 1000, 1000 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं, 81,000 आ जाएगा। 81 मल्टीप्लाई बाय 450 इक्वल्स टू 36,450 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय 550, 44,550। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 81,000 आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ भी हो गया और विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो गया। थर्ड पार्ट में 50 मल्टीप्लाई बाय 161 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 81, तो यहाँ पर 50 जो है सेम है, इसको हम ए कर देते हैं, 161 बी हो गया और 81 सी हो गया। ए की जगह पे लिखते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय, बी की जगह पे लिखते हैं 161, बीच में माइनस का साइन है तो अब हम माइनस लगाएंगे, और सी की जगह पे आ गया 81 इक्वल्स टू, इसको लिख लेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 161 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 81, 161 माइनस 81 इक्वल्स टू 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 4000। 50 को 161 से मल्टीप्लाई करते हैं,
50 को 81 से। दोनों को माइनस कर लेते हैं। 8050 माइनस 4050 इक्वल्स टू 4000। फोर्थ पार्ट में भी यहाँ पर है 827 मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस 327 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ पर तो जितने हमने क्वेश्चन किए वहाँ पर ए की जो पोजीशन थी वो स्टार्ट में थी, लेकिन यहाँ पर 60 जो है सेकंड नंबर पर है, तो इसको हम ए कर देते हैं। 827 बी हो गया और 327 सी हो गया। ए की जगह पे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस, बीच में माइनस का साइन है, और सी की जगह पे आ जाएगा 327। अब इसी को दोबारा लिख लेते हैं। 827 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 327 मल्टीप्लाई बाय 60। 827 माइनस 327 इक्वल्स टू 500। 500 मल्टीप्लाई बाय 60 30,000। 827 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 327 को 60 से। इनको माइनस कर लेते हैं। 49620 माइनस 19620 इक्वल्स टू 30,000। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।